अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी यानी कि बात बताऊंगा जिसका आप सबको इल्म होना चाहिए और आपके इल्म में हो के आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं आज आपसे बात करूं वो आपको मुकम्मल तौर पर आपके यानी कि दिल को लगे। एक ऐसी मैं आज आपको ना बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हकीम और तबीब कैसा होना चाहिए। असल हकीम और तबीब वो होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करे, आपकी पूरी बॉडी को देख सकता हो, आपकी पूरी बॉडी की उसके पास इंफॉर्मेशन हो, आपकी पूरी बॉडी का वो इलाज कर सकता हो और आप उसे आपकी नब्ज़ चेक करते हुए महसूस हो जाए कि आपको क्या मसला है। उसे हम असल हकीम या तबीब बोलते हैं। आज से पिछले दौर में हकीम जो होते थे वो ऐसे ही सियाने हकीम होते थे कि नब्ज़ चेक आपकी करते थे, देखते थे तो वो आपको बता देते थे कि भाई आपने ये चीज़ इस्तेमाल की थी, ये चीज़ खाई थी तो आपको ये मसला बना है। मैदे का हो या जिगर का हो या किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो वो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट होते थे, इतने सियाने होते थे कि वो आपको बता देते थे, हर चीज़ बताते थे कि ये आपने चीज़ खाई थी, ये आपको मसला हुआ है, ये चीज़ का ये हल है और इसका ये परहेज़ है और इसको इस तरीके के साथ ये चीज़ इस्तेमाल करो। माशाल्लाह हिकमत और हकीम तबीब जो एक ऐसी डिग्री है या एक ऐसी, क्योंकि हिकमत वो लोग ही कर सकते हैं जिनको अल्लाह ताला चाहे। ये हर बंदा और हर इंसान हिकमत नहीं कर सकता और जो लोग हकीम बन जाते हैं, तबीब बन जाते हैं, उनका अल्लाह पाक के साथ डायरेक्ट रिश्ता हो जाता है। तो जो हमारी हिकमत है, जो हकीम है, उनको चाहिए कि अल्लाह पाक ने अगर हमें इतनी हिम्मत दी है, ताकत दी है, तो हमारे पास जो भी मरीज़ आते हैं, जितने भी मरीज़ आते हैं, उनका हम अपनी सेहत से छोड़कर उनका ज़्यादा ख्याल रखें। असल हकीम इसे कहते हैं। जो भी उसके पास मरीज़ या पेशेंट आए उसे देखे, अगर उसकी समझ में आ रही है, उसकी बीमारी या मर्ज़ उसकी समझ में आ रहा है तो उसका इलाज करे। अगर नहीं आ रहा तो उसे इग्नोर कर दे, छोड़ दे, कि कह दे कि भाई मुझे इसका पता नहीं है, मुझे इसका इलाज नहीं आता। असल हकीम वो होता है। और हकीम एक ऐसी चीज़ कह लें, क्योंकि आजकल जो हकीम लोग हैं वो आपको गली गली से मिल जाएंगे। ये कोई नुस्खा बता देगा, ये नुस्खा बता देगा, ये भाई नुस्खा इस्तेमाल करने आपको ये फ़ायदा देगा। तो हिकमत में सिर्फ़ और सिर्फ मिजाज है। अगर आपको मर्ज़ का और मरीज़ का मिजाज का पता चल जाता है तो आप एक कामयाब हकीम हैं। असल हकीम की ये पहचान होती है। अगर वो आपको कुछ भी देगा उसके रिलेटेड जो आपको मसला होगा तो वो इंशाल्लाह ताला काम करेगी और आपको शफा होगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो शफा मन जानब अल्लाह है। शफा जो देता है वो अल्लाह पाक देता है, इसमें हमारा कोई भी कमाल नहीं होता। लेकिन इसके लिए आपकी नीयत और खुलूस दोनों चीज़ों ख़ास होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह ताला आपका जो मरीज़ होता है, जो पेशेंट होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि आजकल यूट्यूब के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो हकीम और जो हिकमत कर रहे हैं वो सिर्फ नफ्स के ऊपर ज़्यादातर कर रहे हैं। तो हिकमत में ये नफ्स ही नहीं है जो जिसके ऊपर हिकमत रह गई है। इंसानी जिस्म का पूरा इलाज जो है वो हिकमत के अंदर पाया जाता है और इसके पूरे कामयाब इलाज और नुस्खे जो भी हैं, जितने भी हैं, वो हिकमत के अंदर मौजूद हैं, पाए जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें उसका इलाज का पता हो, उन जड़ी बूटियों का पता हो, तो इंशाल्लाह ताला हम हर किस्म की हर मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। मसलन कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, दिल का मर्ज़, जिगर का मसला, मैदा, सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, आँखों का मसला, दिमाग का कमज़ोर होना, जिस्म का कमज़ोर होना, यानी कि जितने भी इंसानी जिस्म के फ़ाल्ट हैं वो हिकमत के अंदर आपके मौजूद हैं, वो आप हल कर सकते हैं। जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिनके लिए जो आपकी हर मर्ज़ के ऊपर काम करती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें उनका पता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला आप उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हकीम और तबीब हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको जो भी चीज़ दे, आपकी मर्ज़ उसकी पूरी समझ में आनी चाहिए, कि उसको पता चलना चाहिए कि आपको ये मर्ज़ जो है कैसे हुआ और इसका आप इलाज कैसे किया जाए और इसका क्या इलाज है।
ऐसा हकीम होना चाहिए, आपको ऐसे हकीम से अपना इलाज करवाना चाहिए जिसको आपकी पूरी, जब आपकी वो नब्ज़ चेक करे तो उसको आपका पूरा पता होना चाहिए कि इसको ये मसला है, इसके लिए ये दवाई बड़ी अच्छी तजवीज़ करता हूँ मैं, इसको बहुत फ़ायदा देगी। और आपको भी ऐसे ही हकीम के पास जाना चाहिए जिसका आपको पूरा इल्म हो कि ये बिल्कुल असल और कामयाब हकीम है। तो अगर आप ऐसे इलाज करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हमारी जो आज की वीडियो, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही बताने के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका हकीम या आपका जो तबीब है, जो आपका जो डॉक्टर है, वो जो आपका इलाज कर रहे हैं, उसको आपके बारे में मुकम्मल पता है कि आपको क्या मसला है और क्या मर्ज़ है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये चीज़ों का पता हो, ये आपके लिए भी ज़रूरी हैं और हमारे लिए भी ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें हमेशा अहम हैं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और हकीमों, जो हकीम हज़रात हैं, उनको भी चाहिए कि जो भी उनके कस्टमर हैं उनके अच्छे तरीके से गाइड करें और हिकमत को कामयाब बनाएं। आप सब ने और हम सब ने मिलकर ही हिकमत को कामयाब बनाना है आज के दौर में। और हिकमत और हकीम एक ऐसा शोबा है जिसके आपको करने से आपको अल्लाह पाक से सवाब मिलता है। ख़ास नीयत, खलूस नीयत से करें तो इंशाल्लाह ताला आपका एक तो मर्ज़, जिस मरीज़ का इलाज करते हैं, एक वो ठीक होता है, एक वो आपको दुआएं देता है। और जब आपसे कोई भी मरीज़ ठीक होता है तो अल्लाह पाक भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इसने मेरे बंदे को सही चीज़ दी है, उसको फ़ायदा दिया है, तो अल्लाह पाक भी इससे खुश होता है, इससे डबल फ़ायदा होता है। तो हमेशा यही चीज़ ज़हन में रखें, आप जिसका भी इलाज करें आपको उसका पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर आता होना चाहिए। और एक चीज़ हमारे नाजरीन के लिए, व्यूज़ के लिए, कि आप ऐसे नुस्खे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिसका आपको पता नहीं है, और ना ही ऐसी सुने सुनाए टोटके इस्तेमाल करें जिसका आपने नहीं किया। क्योंकि आपने अक्सर मुहावरा सुना होगा कि कहते हैं कि नीम हकीम जान का खतरा। असल में नीम हकीम जान का खतरा वो होते हैं जिनको पता नहीं होता, जो किसी से नुस्खा सुनते हैं और वो अगले को आदमी को बताते हैं, फिर वो दूसरे आदमी को बता देता है, इस तरह तीसरे आदमी को बता देता है। तो नुस्खा कुछ लोगों का काम करता है और कुछ लोगों का काम नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि हर बंदे का, हर मर्ज़ का अलग मिजाज होता है। कुछ लोगों को वो फ़ायदा दे देता है और कुछ लोगों को वो नुकसान देता है। इसलिए ये हकीम, जो असल हकीम होगा, वो आपको कभी कोई भी ऐसा कोई उल्टा नुस्खा या ऐसा टोटका नहीं बताएगा जो आपके तंग करे या नुकसान दे। वो पहले आपकी नब्ज़ चेक करेगा, फिर आपको बताएगा कि आपको ये मसला है और आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें। और हिकमत में माशाल्लाह ऐसी जड़ियाँ बूटियाँ पाई जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा मर्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो इंशाल्लाह ताला उनसे आपको शफा होती है। हिकमत एक ऐसा कामयाब तरीन इलाज है जिसका आपको किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये एक हर्बल का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको किसी किस्म का कोई भी ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, इनका आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा होता है। तो देसी तिब बनाएं और बीमारियों से शफा पाएँ। देसी तिब, आप ये नहीं कि हमसे इलाज करवाएं, आपके घर के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैदे, जिगर, दिल के लिए ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप घर के अंदर भी इस्तेमाल करें, आपका मैदा, जिगर, और आप फ़ायदेमंद रह सकती हैं। यानी कि जो प्याज, लहसुन है, जो इसके जो तुरियाँ होती हैं, डलियाँ होती हैं, ये दिल के लिए बहुत अच्छी हैं, इसे आप इस्तेमाल करें तो आपका दिल का मसला, जो दिल के वाल बंद होते हैं, वो भी खुल जाते हैं। उसके बाद सौंफ आ जाता है, उसे आप इस्तेमाल करें, वो मैदे के लिए आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके लिए आप मूली और गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जिगर के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर आप कोई भी सलाद इस्तेमाल करते हैं वो तो हर जिस्म के पूरे हिस्से के लिए फ़ायदेमंद है। जो बंद गोभी है उसको आप वो के जिस्म से कैंसर को ख़त्म करती है, इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद फ्रूट आ जाते हैं। फ्रूट ऐसे हैं जिसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। स्ट्रॉबेरी जो है ये आपको कैंसर से महफूज रखती है। सेब जो है ये भी आपके दिल और दिमाग को ताकत देता है, ठीक है। तरबूज जो है वो आपके जिगर को और आपको ठंडा रखता है, ठीक है। खरबूजे से आपके मैदा और आप तंदुरुस्त रहते हैं। आड़ू एक ऐसा फल है जो जिसके खाने से आपका मैदा, अगर आप जब सीज़न शुरू होता है आड़ू का, अगर उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैदा नहीं वो ख़राब होने देता इंशाल्लाह ताला। आड़ू के इतने फ़ायदे हैं। फ्रूट, सब्ज़ियाँ, हर चीज़ हिकमत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसे आप बिल्कुल रेगुलर इस्तेमाल करें, सही तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आपको किसी हकीम या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अगर आप इन चीज़ों का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करती जिसके आपको नुकसान हो, तो इंशाल्लाह ताला आप हकीम और डॉक्टरों से बच सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यही और इस टॉपिक के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका हकीम और तबीब कैसा है, और हकीम और तबीब को भी पता होना चाहिए कि मेरा जो पास मर्ज़ आया है, जो मेरा मरीज़ आया है, उसकी अगर मुझे मर्ज़ की समझ है और मैं मरीज़ को समझ रहा हूँ तो फिर उसका इलाज करें, उसके अलावा उसका इलाज नहीं करें। क्योंकि ज़िंदगी जो है इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा मिलती है और उसे आप अपने तजर्बों पर ज़ाया मत करें, ठीक है। और आज की वीडियो आपको मज़ीद मुझे लगता है कि अच्छी लगी होगी, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।